आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं ही रजत अंसारी। इस वक्त मैं पंचक्की मौजूद हूं और ये मराठवाड़े का सदर दफ्तर कहलाता है वक्फ बोर्ड का। यहाँ पर अटल समाज सेवा और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान इन्होंने एक गरीब जनता को साथ में लाया है। ये वो जनता है, ये वो महिला है जो बेघर है, जो बहुत तंगदस्ती से गुर्बत से जिंदगी गुजार रही है। चलिए इनकी ज़बान सुनना चाहते हैं कि इनका दर्द क्या है, इनकी परेशानी क्या है, इनकी शिकायत क्या है। किराया नहीं भरे जा रहा हमसे, हमको जमीन चाहिए। आप कहाँ रहते फिलहाल? सैदा कॉलोनी हरसू। आपका किराया कितना भरते हैं आप? 3000। पानी की परेशानी, सबकी परेशानी, बस लोग इतना मांग रहे, हम थोड़ी सी जगह मांग रहे, बस वही पूरी करो। आपके मतलब शोहर गए क्या काम? रिक्शा चलाते हमारे शोहर। चला। आपका परिवार कितने बच्चे? 2 भवा है, बच्चे है। सब किराए से? सब किराए से। आप? हम भी किराए से रहते हैं। कहाँ रहते? सैदा कॉलोनी। हाँ जी। आप कितने साल से किराए से रहते? अब शादी जब से किराए से रहते, हमारे सास के उनके जमाने से 30-35 साल से हाँ, जब से किराए से रहते हैं। आप? हम भी सैदा कॉलोनी में किराए से रहते हैं। तो आप कब से किराए से रहते? हम भी शादी हुई अब से। सबसे रहते हैं। तो आपके कितने बच्चे भाव हैं? 2 बच्चे हैं और दोनों मियाँ बीवी। आज के तारीख में किराया कितना भर रहे हैं आप? हम 4000। आप क्यों आए यहाँ पर? हम फ्लैट के वास्ते आए। फ्लैट के वास्ते आए। आप कहाँ रहते फिलहाल? दादा कॉलोनी, कैलाश नगर। आप कितने साल से किराए से रहते? 25-30 साल। कितना किराया भर रहे हैं आज की तारीख में? 5000। 5000। आपके शोहर क्या काम करते हैं? सेंट्रिंग। तो आपकी इतनी आमदनी है कि आप किराया भर सकते हैं आसानी से? आपको तकलीफ क्या क्या होती है जरा बोलिए। तकलीफ बहुत कुछ होती है, अब क्या बोल सकते हैं। कितनी कमाते, कितना किराया में जाता, कितना बचता, जरा थोड़ा बोलिए ना। 5000 कमाते, 5000 किराए जाते, बीच में हर उठा के लाते, हफ्ता खर्चा कराने, हफ्ता चलाने। अच्छा, मतलब घर का कर्जा लेते? हाँ। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं जो आज निवेदन करने आए हैं, जो मांग करने आए हैं कि हमें प्लाट दीजिए ताकि हमें घर मिल जाए। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। भैया आपका पूरा नाम बोलिएगा, इसके बारे में क्या है मतलब आप? जी, मेरा नाम अब्दुल मुदस्सिर अंसारी है। आज जो NGO हमारी आसिफ भी है, एक ही दावत पे हम यहाँ आए हैं। आज हमें निवेदन देने के लिए आए थे वक्फ बोर्ड में कि जितने भी गौर गरीब लोग हैं, चाहे वो बेवा हो, वो यतीम हो, वो विकलांग हो। आज आप देख सकते हैं कि विकलांग लोगों की औरंगाबाद में क्या हालत है। औरंगाबाद में कुल 2.5 से 3,000 विकलांग लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आज वो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। तो हमारा ये वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा है कि जो गौर गरीब जो विकलांग है उन्हें तो भी आप जगह दी जाए ताकि वो रहने के लिए अपने सर पे छत हो। ये हमारी ये मांग है। आज जो तो उनके पास कोई वो नहीं है, साधन नहीं है, वो आज किराए पे रहते। जो विकलांग चल नहीं सकता वो किराया कैसे भरिए? उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है करने के लिए, तो वो किराया देंगे क्या, खाएंगे क्या? रहने के लिए जगह नहीं है। तो हमारी वक्फ बोर्ड से यही मांग है कि जिस तरह बेवा यतीम लोग हैं, उसमें विकलांग लोग भी, विकलांगों को भी जगह दी जाए, ये हमारी मांग है। चलिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उलमा बोर्ड के जिम्मेदार और अटल समाज के जिम्मेदार, और यही 2 सामाजिक जिम्मेदार हैं जो शहर में कुछ न कुछ सामाजिक काम करते रहते हैं। और आज इन्होंने हम समझते बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि गरीबों को, अब पता नहीं, ये तो एक बहुत नामुमकिन से दिखाई देता है, लेकिन कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए इनसे कुछ 2 बात कर लेते हैं। सर आपका शुभ नाम बोलिएगा, आपकी संस्था का नाम बोलिएगा, और आज क्या क्या लेके आए अपने निवेदन? मेरा नाम फारूकी नज़ीरुद्दीन, अटल समाज सेवा का अध्यक्ष हूँ मैं। सभी इन लोगों को आज हमने एक धरने की शक्ल में अर्जी आंदोलन लेकर आए हैं। हमने आज CO साहब से बात की और उनको जो है तो निवेदन दिया है कि गौर गरीब, यतीम और जो है तो विकलांग, इन सभी को जो है तो जगह मुहैया किया जाए। क्योंकि आज मुसलमान तबका जो है तो बिल्कुल आर्थिक परिस्थिति से जो है तो वो एकदम लाचार हो गया है। उसके पास किसी किराए भरने की उसकी औकात नहीं रही है। क्योंकि आज हम जो है तो हर जगह तालीम में हो, आर्थिक परिस्थिति में हो, हम कमज़ोर हो चुके हैं। और हमने निवेदन दिया है CO साहब को, तो उन्होंने बहुत ही सादे अंदाज में बता दिया है कि हर कोई आता है, जगह मांगता है, तो क्या हम सबको जगह दे सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड महामंडल रातों रात बड़े दिग्गजों को रातों रात पेपर नाम पे करके देता है, तब कोई प्रशासनिक नजर नहीं आता है क्या? जब किसी गौर गरीब की बात आती है तो इनको संविधान, कायदा, कानून सब नजर आता है।
और किसी अमीरजादे को नाम पे करके देने के बाद इन्हें कोई कायदा नजर नहीं आता है। हम ये वक्फ बोर्ड प्रशासन से कानून के दायरे में रहकर इनसे जगह मांग रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड प्रशासन मुसलमानों को, इन गौर गरीब यतीम यसीर बेवाओं को अगर इन्होंने ज़मीन नहीं दी तो हम जानते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ पर खाली है। अगर इन्होंने इन लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं की तो हम इन सारे लोगों को उस ज़मीन पर ले जाके बिठाने का काम करेंगे। मराठवाड़ा उलमा बोर्ड जिम्मेदार, आज हमने जो है तो वक्फ बोर्ड में एक हमारे माँ बहना पूरे जो है तो आए हैं, हमारे दोस्त, हमारे अटल समाज सेवा के अध्यक्ष। आज उद्देश्य ये था हमारा, आज हमने इनको निवेदन दिए है कि ये बोल करके कि इन लोगों को जो है तो हक इनका है, इनको जो तो कहीं ना कहीं एक 600 स्क्वायर फीट के प्लाट की जगह की हमने डिमांड करे है। और सीओ साहब ने एक बड़े प्यारे अंदाज से जो है तो एक 40-45 दिन के आगे की डेट लिए है। यही कोई अगर से रातों रात जो अतिक्रमण करता है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, तो वो तो इतने अदब से आके इनसे बात भी नहीं करता और ना ही तो इनसे मांगता, वो तो अपने आप जाकर के जो है तो ज़मीन पे कब्जा कर लेता। तो जब ये लोग क्या करते, तो आज हमारा ये बोलना है कि ये माँ बहनों को जो है तो ये हम जो आज उन्होंने हमसे 1 महीना भर की टाइम लिए है, 1.5 महीने का टाइम लिए है, इसके अंदर अगर ये हमारा काम करते हैं तो ठीक, नहीं तो आने वाले वक्त में अब हमने ये लड़ाई का आगाज़ कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ये लड़ाई में जब तक हमको कामयाबी नहीं मिलती, जब तक ये लड़ाई जारी रहेंगी, इसके लिए हमको जेल भरो आंदोलन करना पड़े या मोर्चा निकालना पड़े, जो भी निकालना पड़े, हम जो है तो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि ये लोगों को हक नहीं मिलता। क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे इन जिन लोगों का हक है, आज उनको हक नहीं देते हुए कहीं और दूसरे लोगों को दे दे, उनसे अगर ये सवाल करे तो उसको बड़े आसानी से जो है तो कट करते बात को, कि आज जो है तो शहर में जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उसके ऊपर कैसे लोग बैठे हुए, आपका ने भी सर्वे, आप भी जानते हैं कि आज उन लोगों को ये जगह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो है तो इन गरीबों का हक मार के वो जगहों के ऊपर बैठे हैं। तो वो जगह जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड ने अपने ताबे में लेना चाहिए। और ऐसे गौर गरीब जितने भी हमारे औरंगाबाद शहर ज़िले के जहाँ पर भी हमारे जो लोग किराया नहीं भर सकते, वो लोगों को ये जो है तो ताबड़तोब जो है तो इनको 600 स्क्वायर फीट के प्लाट निकाल के देना चाहिए, जिसमें हमारे अपंग लोगों की पूरी टीम भी है। इन्हों भी कई ज़माने से जो है तो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये एक आसानी से ईजी लेकर के चलते, क्यों ऐसा करते ये समझ में नहीं आता। इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सा राजकारण है। और राजकारण वालों के पास में सब चीज़ें इनकी अवेलेबल है, तुरंत इनकी जो है तो रातों रात ज़मीन नाम पे हो जाती है, रातों रात जो है तो इनके जगहों पे कब्जे हो जाते। आज गरीबों के कहाँ पर कौन से बेवाओं को इन्होंने कोई बस्ती बचा के हमारे औरंगाबाद शहर में दिए, या और मराठवाड़ा में कोई शहर में ऐसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कई अगर चाहे ऐसी बस्तियाँ, कोई कॉलोनियाँ बसी होंगी जो गौर गरीबों की है वक्फ प्रॉपर्टी पे, तो बताइए आप, कहीं पर भी नहीं है। आज जो है तो हालात इससे बद से बद हो गए आज के दौर के अंदर। ये कुछ साल, 2 साल, 3 साल ऐसे गुजर रहे इन गरीब लोगों के ऊपर कि आज इनके जो है तो घरों का चलाने की परिस्थिति बेकार है। लेकिन आज जो है तो ये किराए लोग कहाँ से भरेंगे, इनके आज इनकी ताकत किराए भरने की नहीं है। आज भूखमरी का टाइम इन लोगों पर आया हुआ है, आज के हालात ऐसे है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड आज अगरचे वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों को अगरचे सही साथ देती है, तो आज नौजवान बच्चे जो है तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियाँ है वो अगरचे मुस्लिम नौजवानों को कारोबार खोलने के लिए अगरचे देते हैं, तो कई मुस्लिम नौजवान जो है तो काम को लगेंगे, कई बेवाओं के जो है तो घर बसेंगे, कई जो है तो बेघर लोग हैं उनके घर बसेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास में इतना वक्त नहीं है, और वक्फ बोर्ड जो है तो सिर्फ एक नाम के रह गई है। इसके अलावा इसके पास में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक नाम रह गया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी किन लोगों की है। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी उन लोगों की है जिसके दुनिया की हर चीज़ है, और वक्फ की प्रॉपर्टी उन लोगों के पास नहीं है जिनका हक है। सर, हमने इससे पहले भी देखा है मीडिया के माध्यम से कि इमाम और मस्जिद के इमाम साहब के लिए भी कुछ बात उठी थी, इसके बारे में क्या कुछ कह बोलेंगे? साहब ने इनके लिए मांगा है, उसके लिए कुछ है आपके पास डिवीजन? इमाम लोगों के लिए आवाज़ ये उठी थी कि इनके तनख्वाहों की और इनके घर की, इतना मुझे ये चीज़ें मालूम है। नहीं, मीडिया से बात वाले के जो इमाम साहब, मौजन साहब, मस्जिद के जो रहते काम करने वाले, देखभाल करने वाले, ये भी बेघर है सैकड़ों तादाद में। इस पर भी आवाज़ उठी थी, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? तो इस पे भी कहाँ अमल हुआ? कहीं वो अमल ही नहीं है इनके पास में। इनके मौजम को और इमाम को कई वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे घर बनाने को जगह दिए जाए, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में है। यहाँ पे जो भी डिमांड होती है ठंडे बस्ते में जाती है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से आज वादा करते हैं माँ बहनों के आज हाल देख करके, और मैं शहर के लोगों से भी एक अपील करता हूँ, जिसके पास अगरचे थोड़ा ईमान बाकी है तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, हमारा साथ दे, और ये माँ बहनों का साथ दे, बेवाओं का, ये गरीबों का साथ दे, और राजकारण को बाजू रखते हुए काम करे और इनका हक दिलाने की कोशिश करे। ऐसी मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से जो है तो पूरे लोगों को एक अपील करता हूँ। हम शेख इमरान शेख उस्मान है। आज हम अटल समाज सेवा संगठन नज़ीरुद्दीन फारूकी की अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड
महाराष्ट्र वक्फ मंडल पंचक्की औरंगाबाद, यहाँ सीईओ साहब को हमने एक निवेदन दिया है। अभी निवेदन देने का कारण ये है कि औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में मुस्लिम जो लोग हैं उन बेघर बहुत सारे हैं, उनको घर नहीं है, रहने को किराए से रहते। आज परिस्थिति ऐसी है, उनको किराया भरने को भी पैसे नहीं है। कोरोना काल से लोग कर्ज ले लेके परेशान। तो हमारा वक्फ बोर्ड से सीईओ साहब से हमने एक निवेदन दिया है कि भाई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे गरीब लोगों को 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा अगर प्लॉट दे सकते तो मुहैया करा के आप दीजिए। वो नियम प्रमाण से छोटे नाम मात्र भाड़े पे हम भाड़े पे वो प्लॉट लेने के लिए तैयार है, क्योंकि देखा यह जाता है कि हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े बिल्डरों के कब्जे में, वो उसका हक गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे सीईओ साहब को हमने निवेदन में बोला कि गरीब लोगों को ये प्लॉट डाल के दिया जाए, और विकलांग लोगों ने भी दिया है, गरीब लोगों ने बहुत सारों ने दिया हुआ है। अगर इस मांग को सीईओ साहब ने हमको आश्वासन दिए कि वह अगली मीटिंग में हम ये प्रस्ताव रखेंगे, बोर्ड ने अगर ये मंजूर किया, पास किया, तो हम आगे आपको इत्तला देंगे। तो हम उनके फॉलोअप में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के मेंबरों को भी मिल के ये चीज़ उनके निदर्शन में लाएंगे कि भाई हमने ऐसे ऐसा दिए, आप हमारे लिए गरीबों के लिए, हमारे लिए नहीं, गरीब औरंगाबाद शहर के गरीब अवाम के लिए ये काम करें। और हम हर छोटे बड़े नेता संगठन से हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारा साथ दे इसमें, कि ये आंदोलन बार बार नहीं होता, ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सरकार गवर्नमेंट इतनी आसानी से ये चीज़ देने वाली है। जहाँ जो काम टेबल के नीचे से चलता है वो चलते रहता है, लेकिन जो अपने हक के लिए आता है, हक मांगने के लिए आता है, उसको चकरा मारने के काम रहते, बोर्ड में रखना है, ये रखना है, वो मेंबर नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो हमारा ये आंदोलन के आपके चैनल से माध्यम से ये बोल रहे हैं हम कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमको गरीबों को प्लाट उन्होंने मुहैया करा के देते नहीं। आगे हमको मंत्रालय में भी अगर जाके हमको धरने करना पड़े तो वहाँ भी जाके हम धरने आंदोलन करेंगे। मेरा नाम आसिम बेग, रहीवासी सैदा कॉलोनी, पानी फिल्टर बैक साइड। मैं आसिम बेग के नेतृत्व में काम करता हूँ। नज़ीर फारूक है हमारे दोस्त अटल समाज सेवा के। ये जो गरीब तबके के जो लोग हैं सब इतने गरीबी हालत में भी, अल्लाह जानता है उनका अभी क्या हाल है। उनको 6,000 रुपये या सिटी में किराया हार्ड हो रहा, तो उधर 2,000 रुपये किराए से आए पहली बात। अब वो 2,000 रुपये किराया हार्ड भी आ रहा, तो अभी पानी की तकलीफ इतनी है। वो आसिफ बेगम ने मेरा वार्ड पूरा बताया, वहाँ के जो नगर सेविका थी पहले, तो उसका यही बोलना मैं तुम्हारे वोटों से, मुसलमानों के वोटों से आईश नहीं। वहाँ पे ये भी सियासत होती है। और दूसरी बात, वहाँ के लोग इतने गौर गरीब है, मिस्किन है, रोज़ खाएंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे, कहाँ से 2,000 रुपये उनको सेव भी नहीं हो पा रहे। इतने गरीब तबके के लोग हैं वो। इतना मेरा बोलना गुजारिश है कि हमने आसिफ बेग के नेतृत्व में जो हमने यहाँ पे निवेदन दिया उसको संज्ञान में ले और इतना हमारा गौर गरीबों का प्लॉट का इंतजाम करके दें। इस तरह से आपने देखा कि कुछ सामाजिक संगठन के लोग, अटल समाज सेवा और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जो बस्तियों में गरीब लोग हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराई है। यहाँ पर एक सवाल हमारे भी जहन में आ रहा है, और हो सकता है कि लोगों के जहन में आए, कि जब ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के जहन में ये बात आई कि गरीब लोगों के पास जाना चाहिए, गरीब लोग उनके पास आए, तो फिर जो लीडरशिप है, जो गली गली जाते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है, खटका मारते हैं, पैर पड़ते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उस वक्त के आपके पास यादी नहीं होती। आज हम देखते हैं कि हर लीडर के पास एक यादी होती है। इतनी यादी होती है कि कौन सी गली से मेरे को वोट नहीं मिले, ये भी यादी होती है। ये आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास ये यादी भी होना चाहिए ना कि पूरे 115 वार्ड में कितने बेघर मुसलमान है, गरीब है, गुरबा है। ये तो आपका फर्ज बनता है साहब। और सबसे हैरान कौन बात ये है और बदकिस्मती की बात ये है, अगर ये महाराष्ट्र प्रशासन की ज़मीन होती, जैसे गैरज ज़मीन होती, तो हम कह सकते थे हाँ भाई गवर्नमेंट उनके पास है, क्या करना, मुस्लिम लीडरशिप का दबदबा नहीं है, और आवाज़ भी उठाए तो कौन सुनता है। तो ये बात, ये शिकायत जायज़ हो सकती थी, लेकिन बड़ी हैरत और दुख की बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड खालिसन मुसलमानों का है और ये निगराह है, और गरीब यतीम लोगों को बांटो, बिठाओ, करो, ये इनकी जवाबदारी बनती है। अब सवाल ये, जब भी हम अखबारात में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, तो एक बात खुल के आती है कि कब्जे पे बात होती है, बस कब्जे पे बात होती है, कब्जे पे निवेदन होते हैं, आंदोलन होते हैं, बस मीडियाबाजी चलती है। ये कड़वा सच है साहब, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन कभी कोई महाराष्ट्र के, मराठवाड़े के नेता ने ये नहीं बोला कि फला जगह खाली जमीन पड़ी है और 2,000 लोग मेरे पीछे है, गरीब है, और मैं इनको बसाना चाहता हूँ, और कानून से, कायदे से
अरे साहब आप इतने बड़े लोग हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बढ़ रहा हूँ। अगर कुछ दे दिलाने की बात आती है तो आप इतने सक्षम है कि आप दे दिला के भी काम करवा के दे सकते हैं। जैसा आप चुनाव लड़ते हैं ना दे दिला के, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। इनकी दुआएं मिलेंगी साहब, इनकी दुआएं मिलेंगी, और इनके हक की जमीन दिला दीजिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गरीबों की अमानत अगर आप पहुंचाते तो सोचिए कितना बड़ा सवाब का काम कर रहे। राजनीति भी हो जा रही, सवाब भी मिल जा रहा, नाम भी हो जा रहा और काम भी हो जा रहा। अब इतने आसान बात भी अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो साहब ये दुख की बात है। हम कौन से, हम बोलते हैं चुनाव में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, आरएसएस को बुरा बोलते हैं, बीजेपी को बोलते हैं, कभी शिवसेना को बोलते हैं, कभी इसको बोलते हैं, लेकिन ये देखो साहब हमारे अंदर कितने पंक्चर है। अरे हम अपनी जमीन दिला नहीं सकते तो हम काय के लीडर, काय के सामाजिक संगठन और कौन से अब क़यादत और किसको बोल रहे हैं हम, और उनको गाली दे रहे, उनको बुरा बोल रहे। ऐसा नहीं है साहब, जो पहले हमारे पास है, जो हमारी मुट्ठी में है, पहले उसके ऊपर कब्जा जमाओ, कानूनी तरीके से गरीबों को बसाओ। तो इसको बोलते हैं लीडरशिप, इसको बोलते हैं ईमानदारी, इसको बोलते हैं कौम का दर्द, समाज का दर्द। और बाकी शासन की योजना फौजना आती रहेंगी जाती रहेंगी, बात की बात है, लेकिन ताजी जमीन जो पड़ी हुई है और जो खाली पड़ी हुई, हम तमाम वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से, मेंबरों से और वक्फ मिनिस्टर नवाब मलिक साहब से गुजारिश करते हैं साहब, सबसे पहले महाराष्ट्र में जो खाली जमीन पड़ी है ना वहां पर पहले बिठाने का काम करो। आज जो कब्जेदार है ना उनसे निपटने का काम बाद में करो आप, क्योंकि निपटते 100 साल निकल जाएंगे, 50 साल निकल जाएंगे, पता नहीं आप भी रहते कि मैं नहीं रहता कि ये लोग नहीं रहते। तो जो खाली जमीन पड़ी पहले उनको बिठाओ आप, ताकि वक्फ बोर्ड का नाम हो, लोग कहे कि वक्फ बोर्ड का जिम्मेदार ईमानदार है, वफादार है, कौम परस्त है। एक कब तक चलेगा साहब, 70-75 साल हो रहे हैं। एक दिन यकीन मानिए हम भी घूमते हैं समाज में, हम भी थोड़ा शौर रखते हैं, समझ रखते हैं, एक दिन ऐसा आएगा तारीख के इतिहास में लिखा जाएगा कि पूरे मराठवाड़े में और महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की इमारत बच जाएंगी, मकबरे की जैसी, एलोरा की जैसी खटर बन के रह जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा ये बर्बादी हुई थी, तबाही हुई थी। अब सवाल ये है कि तबाही का जिम्मेदार कौन? वैसे हम तारीख में पढ़ते हैं मीर जाफर है, मीर सादिक है, तो आज के मीर जाफर, मीर सादिक कौन? ये सवाल उठ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग जागेंगे, झंझोड़े जाएंगे। अरे कम से कम हक की जमीन तो लो, यही आपसे उम्मीद है। और ये गरीबों, इनके चेहरों को देखो आप, ये मासूम, ये आपसे पुकार के कह रहे हैं कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो आगे बढ़ो। अरे आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर 10,000 का मोर्चा लोकशाही माध्यम से लेकर आप यहाँ बैठ गए कि हम हटेंगे नहीं, तो आप सोचिए लोकतंत्र की कितनी ताकत होती है। आपको समझाने की और बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप आगे बढ़ेंगे और कुछ करो यार, कुछ करो, बस यही सदा है।